आज फर्स्ट में है और छुट्टी का दिन है। एक एक्स्ट्रा वीकेंड हम लोग को मिल गया है। तो आई होप कि आप सभी वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। तो आज मेरी लिस्ट में है रायमंड्स लिमिटेड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। आज हम लोग रायमंड लिमिटेड पे डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल्स और टेक्निकल व्यू लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले रायमंड्स का हम लोग फंडामेंटल्स देखें। फंडामेंटल्स के बाद टेक्निकल पे चलेंगे, जहां राइट एंट्री, राइट टारगेट और राइट स्टॉप लॉस पे बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली रायमंड्स पिछले ट्रेडिंग डे में 5% से भी ज्यादा की मूवमेंट दी है। मिड कैप कंपनी है, 14,003 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस 2,103 है। ऑल टाइम हाई 2,240 और 52 वीक लो जो रहा है 1,487। बेसिकली स्टॉक की पीई की मैं बात करूं तो 8.15 का है, जो कि काफी सस्ती है, काफी अच्छी भी है। आरओसी मोर देन 20 है और आरओई भी मोर देन 20 है। तो वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अभी सस्ती है। अगर सेम सेक्टर की कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेम सेक्टर की कंपनीज का एवरेज जो पीई है 29.53 का, वहीं पे रायमंड अभी आपको रायमंड का पी 8.15 है, यानी वैल्यूएशन में भी काफी सस्ती मिल रही है ये स्टॉक आपको। ईयरली बेसिस पे सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी बेहतर रही है। 2018 की मैं बात करूं जहां पे 5,906 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8,215 करोड़ का सेल्स है और करंट में 8,561 करोड़ का है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं 2018 में जहां पे 142 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, वहीं पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 537 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है और करंट 1610 करोड़ का है। अगर नेट प्रॉफिट पे भी अगर आप देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो 2012 में जो 12% थी, 2018 में घटकर 7% तक आ गई थी। बट यहां से कंपनी वापस से इस चीज को बेहतर किया है, 9% टू अप टू 14-15% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा किया है। तो सेल्स बेहतर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है और नेट प्रॉफिट काफी बेहतर है। बैलेंस शीट पे अगर नजर डाले तो इक्विटी कैपिटल 67 करोड़ का है। रिजर्व कैपिटल कंपनी के पास 4,127 करोड़ का है और लोन सिर्फ 3,436 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के ऊपर जितनी लोन है उससे ज्यादा अवेलेबल कैश रिजर्व है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, ऑलमोस्ट 49 पॉइंट्स अबव प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, 14% अबव एफआई का है, डीआई का अबव 8% है और पब्लिक का 27% है। तो ओवरऑल प्रोमोटर का होल्डिंग बेहतर है, मोर देन 45%, ऑलमोस्ट 49% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व ज्यादा है लोन से। सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो काफी अच्छी है, कंपनी नेट प्रॉफिट भी बढ़ाई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अपने ग्रोथ दिखाया है और साथ में सेल्स बहुत अच्छी बेहतर हुई है कंपनी की। वैल्यूएशन में कंपनी अभी सस्ती मिल रही है। आरओसी मोर देन 20 का है, आरओई भी मोर देन 20 का है। तो चलिए अब टेक्निकल पे देखते हैं, टेक्निकल पे 22 एंट्री कहां पे बन रही है और टारगेट क्या हो सकती है। टेक्निकल पे है अभी हम लोग, लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और हमेशा मैं सजेस्ट भी आप लोग करता हूं जब भी आप किसी भी स्टॉक का एनालाइज कर रहे हो टेक्निकल, हमेशा लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखिए और लंबे टाइम फ्रेम पर आपको एक ट्रेंड समझ में आती है कंपनी का कि कंपनी किस ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है। तो लंबे टाइम फ्रेम पे हायर हाई का पैटर्न है, कंपनी बुलिश है। और बेसिकली मैं टेक्निकल को बहुत क्लियर अपने चार्ट को रखने का कोशिश करता हूं, मैं सिर्फ मूविंग एवरेज 50 और 200 का इस्तेमाल करता हूं और वॉल्यूम पे एनालाइज करने का कोशिश करता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कंपनी जब 1150-60 की हाई लगाई थी तो हाई लगाने के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करा था। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न में एक चीज आप गौर करेंगे तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो आपकी वॉल्यूम का एकुमुलेशन का था। यहां से
1160 के पास से मार्केट आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, मार्केट गिर रही थी, लेकिन आप अगर वॉल्यूम पे नजर डालेंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था वॉल्यूम पे। एक बड़े बड़े ये जो टावर आपको दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन हो रही थी। और ये फ्रेश जो बायर थे, फ्रेश एंट्री हुई यहाँ पे बायर्स की, और इस राउंडिंग बॉटम के पैटर्न के साथ यहाँ ब्रेकआउट हुई, 1160 की रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद पिछले साल यानी 2023 से यहाँ अब सेम एक साल होने को, पिछले एक साल पहले यहाँ से फ्रेश आपका रनअप स्टार्ट हुआ, और 1150 से ये जब रनअप शुरू हुआ तो आपका पिछले 6 महीने में 2240 का हाई लगा दिया, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग रही है, और पिछले लगभग 6-7 महीने से हम लोग को प्रॉपर कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिला है, जहां पे कंसोलिडेशन के साथ हम लोगों को एक फ्रेश वॉल्यूम भी साथ में देखने को मिला है। अगर इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप अगर एक बार वॉल्यूम पे नजर डालेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये आपका वॉल्यूम, ये टावर वॉल्यूम का, ये फ्रेश एंट्री है, वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन है, राइट। तो पिछले लगभग 6-7 महीने से कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद अभी फ्रेश एंट्री के लिए ये रेडी हो रही है, जहां पे पिछले ट्रेडिंग डे में 5% से भी ज्यादा का मूवमेंट देखने को मिला है, और 3 मई को कंपनी का रिजल्ट भी है। तो चीजें हैं, टेक्निकल पे कंपनी काफी बेहतर है, फंडामेंटल्स कंपनी का अच्छा है, और 3 तारीख को रिजल्ट भी क्वार्टरली रिजल्ट है। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, रिटेस्ट कर दे, देन आप फ्रेश इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर मेरा वीडियो देखने से आपको मदद मिलती हो आइदर लर्निंग में या अर्निंग में, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपना प्यार दिखाएं। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर फाइंड आउट करूं और उस पर एक ओवरव्यू दूं, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में पैसा बना सके, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हर एक वीडियो को आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, और इस वीडियो को भी आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। शुक्रिया, गुड नाइट।